बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। आई एम योर एसएसटी टीचर। मैं आज आप लोगों को ट्यूसडे की डायरी बताऊंगी। 25 डेट है आज, अगस्त 2020। रिवीजन में आप लोगों का सब्जेक्ट है एसएसटी, जिसमें आप लोगों के आंसर दिस क्वेश्चन है लेसन नंबर 15 के, और आप लोगों की आज ट्रांसलेशन है जो कि आप लोगों ने याद करनी है। और बुक्स की जो फिलिंग है वो आप लोग को साथ साथ कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा बहुत ही नीट राइटिंग में होनी चाहिए। और इसको पढ़ते हुए आप लोगों ने मीनिंग साथ साथ लिखनी है ताकि आपके कोई भी मीनिंग मिस ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं स्टार्ट करवाती हूँ इसके आंसर दिस क्वेश्चन, जो कि Q1 है। आप लोग पढ़ेंगे साथ, फिर ही याद कीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी। हाँ जी, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेम द बेसिक ह्यूमन राइट्स गिवन इन दिस लेसन। बेसिक ह्यूमन राइट्स यानी कि बुनियादी, बेसिक का मतलब होता है बुनियादी, ह्यूमन राइट्स इंसानी हकूक़ इस सबक में दिए गए हैं। उनके क्या लिखने हैं, आपने नेम लिखने हैं। लेसन नंबर 15 है, सेकंड टर्म का लास्ट लेसन है, तो उसमें आप लोग देख लें। द बेसिक ह्यूमन राइट्स, आंसर इसका है आर। द बेसिक ह्यूमन राइट्स आर, टोटल कितने हैं, 4 हैं। क्या चीज़, ह्यूमन राइट्स। टू हैव फूड, टू हैव क्लोथ्स, टू हैव शेल्टर, टू गेट एजुकेशन। गेट इसलिए लगाया है क्योंकि तालीम हम लोग हासिल करते हैं। तालीम हमारे पास है नहीं, हम लोग हासिल करते हैं, ठीक है, हमारी अपनी मलकियत नहीं है। तो क्या है, ये तब मलकियत बनती है जब हम पढ़ लेते हैं, हमारे पास डिग्री आ जाती है। ओके, फिर अगेन पढ़ाती चलो। टू हैव फूड, टू हैव क्लॉथ्स, टू हैव शेल्टर। शेल्टर का मतलब होता है पनाहगाह, यानी कि आपका घर, आप लोग जहाँ रहते हो, आपका होम। टू गेट एजुकेशन, और तालीम हासिल करना। नंबर 2 क्वेश्चन है, व्हाट राइट्स डू चिल्ड्रन हैव। बच्चों के हकूक़ क्या हैं। अब बच्चों के हकूक़ आप लोगों को बताते चलूँ, जो कि आप लोगों के भी हैं। आप लोग भी बच्चे हो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके हकूक़ क्या हैं। चिल्ड्रन हैव राइट टू गेट एजुकेशन, टू हैव शेल्टर, टू बी लव्ड एंड केयर्ड फॉर। बच्चों का सबसे पहले हकूक़ में आ जाता है तालीम हासिल करना, उनका घर यानी कि रहना, जहाँ वो रहते हैं हिफाजत से। टू बी लव्ड, प्यार से, मोहब्बत से, और उनका ख्याल किया जाए जिस तरह से पेरेंट्स आप लोगों का ख्याल करते हैं, टीचर्स आप लोगों का स्कूल में ख्याल करती हैं, टीचर्स आप लोगों को स्कूल में प्यार भी करती हैं। इसी तरह से पेरेंट्स, सबसे पहले तो पेरेंट्स हैं जो कि आप लोगों का ख्याल करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको इतनी अच्छे स्कूल में तालीम दे रहे होते हैं, आपको पढ़ा रहे होते हैं ताकि आप एक अच्छे शहरी बन पाएँ, अच्छी ज़िंदगी गुजार पाएँ आगे के लिए। Q3 देखिएगा। हाउ कैन यू मेक द वर्ल्ड आ हैप्पियर प्लेस। किस तरह से हम अपनी दुनिया को खुशहाल जगह बना सकते हैं। हैप्पियर प्लेस का आएगा खुशहाल जगह। वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया। वी कैन मेक द वर्ल्ड आ मच हैप्पियर प्लेस। हम अपनी दुनिया को बहुत ज़्यादा खुशहाल बना सकते हैं। इफ़ ऑल द पीपल, अगर तमाम लोग, ड्यू देयर गेट देयर ड्यू राइट्स, जब उनको उनके हकूक़ मिलें, अपने हकूक़ों की वजह से हम इस दुनिया को खुशहाल जगह बना सकते हैं। ठीक हो गया। अब देख लें आप लोग, इसके 3 क्वेश्चन थे। लेसन नंबर 15 है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। अब इसकी है ट्रांसलेशन की बारी, जो कि आपकी बुक पर दी गई है, तो आप लोग वो कीजिएगा। हाँ जी, इसकी ट्रांसलेशन है ये, जो कि मेरे साथ साथ आपने करनी है। द राइट टू फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर। किसके हकूक़ है, कपड़े, पनाहगाह, खुराक। फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर आर द एसेंशियल नीड्स ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। खुराक, कपड़े और पनाहगाह किसी भी इंसानी ज़िंदगी की लाजमी ज़रूरियात हैं। एसेंशियल, लाजमी, एसेंशियल का आएगा लाजमी या ज़रूरी। वी नीड टू ईट फूड टू लिव। नीड का मतलब होता है ज़रूरत। हमें पढ़ने, काम करने, ज़िंदा रहने के लिए खाना खाने की ज़रूरत होती है। ग्रो का मतलब होता है बढ़ने के लिए। एंड वर्क, क्लोथ, प्रोटेक्ट ओवर बॉडीज़ फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। प्रोटेक्ट का मतलब है हिफाजत करना, हीट सर्दी और गर्मी से, बॉडीज़ जिस्म। खुराक
कपड़े हमारे जिस्म को गर्मी और सर्दी से महफूज रखते हैं। ज़ाहिरी बात है, आप गर्मी में कपड़े पहनते हैं, अपने आप को हरारत से महफूज रख रहे हैं, गर्मी से महफूज रख रहे हैं। सर्दियों में जब आप जर्सी स्वेटर वगैरह पहनते हैं तो क्या कर रहे हैं, सर्दी से बचा रहे हैं ख़ुद को। वी ऑल नीड आ रूफ ओवर हेड्स। पहनने के लिए कपड़े होना हर शख्स का हक है। हम सबको अपने सरों को छुपाने के लिए एक छत की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है इट इज़, सॉरी मैं ये लाइन मिस कर गई, इट इज़ एवरी पर्सन राइट टू हैव ए क्लोथ्स टू वेयर। कपड़े पहनना, अपने आप को ढांपना हर शख्स का हक है। हम सबको अपने सरों को एक छत की ज़रूरत होती है अपने सर को ढांपने के लिए। आ होम गिव्स अस ए शेल्टर एंड प्रोटेक्ट्स अस नॉट ओनली फ्रॉम द विंड, रेन, हीट एंड कोल्ड बट आल्सो फ्रॉम फिजिकल हार्म और डेंजर। ना सिर्फ एक घर हमें पनाह देता है और हमारी हिफाजत करता है, ना सिर्फ हवा, बारिश, गर्मी और सर्दी बल्कि जिस्मानी नुकसान और ख़तरे से भी हमें महफूज रखता है। डेंजर का मतलब यहाँ पर आ रहा है ख़तरे से। हीट का मतलब है हरारत, रेन बारिश। ठीक हो गया, आपने इसी तरह से ये ट्रांसलेशन करनी है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।